कि आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम डेली ब्लॉग्स में। आज हमारे इस सफर का 22वां दिन है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो उस समय बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वही आगे चलकर जिंदगी की पूरी दिशा बदल देती है। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसे ही फैसले की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कुछ साल पहले मैं भी बाकी लोगों की तरह सोचता, हर दिन नए सपने बनाता, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कभी शुरुआत नहीं करता। मन में हमेशा डर रहता कि अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। इन्हीं सवालों ने मुझे कई महीनों तक एक ही जगह पर रोक कर रख दिया। एक शाम मैं अपने घर के बाहर बैठा था। सामने से एक बुजुर्ग किसान दादाजी आ रहे थे। उनके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, उनका चेहरा भी थका था, लेकिन उनकी आंखों में संतोष साफ दिखाई दे रहा था। मैंने पूछा कि दादाजी, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि आपकी फसल खराब हो जाएगी? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा, अगर किसान डर की वजह से बीज बोना छोड़ दे तो खेत कभी हरा भरा होगा ही नहीं। मेहनत करना हमारा काम है, फल देना ऊपर वाले का काम है। उनकी यह बात मेरे दिल में उतर गई। उसी रात मैंने तय किया कि अब मैं सिर्फ डर की वजह से अपने सपनों को नहीं रोकूंगा। चाहे शुरुआत छोटी हो, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, लेकिन मैं अब पहला कदम जरूर उठाऊंगा। दोस्तों, उसी दिन मुझे समझ में आया कि जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी एक फैसला ही काफी होता है। फैसला यह नहीं कि हम सफल होंगे या नहीं, बल्कि फैसला यह कि हम रोज कोशिश जरूर करेंगे। अगर आप भी अपने किसी सपने को सिर्फ डर के वजह से टाल रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि डर हमेशा होता है, लेकिन अगर आज आपने शुरुआत नहीं की तो उसका पछतावा उससे भी बड़ा होगा। दोस्तों, उस रात के बाद मेरी सोच बदल चुकी थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अब सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, उन्हें पूरा करने के लिए कदम भी बढ़ाने होंगे। उसी दिन मैंने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया और सिर्फ इतना लिखा कि आज का छोटा कदम कल की बड़ी सफलता। हर सुबह उठकर मैं उस लाइन को पढ़ता था। शुरुआत आसान नहीं थी, कभी मन करता कि आज आराम कर लेता हूँ, कल से मेहनत करूंगा। लेकिन फिर मुझे उस किसान दादाजी की बात याद आती कि अगर किसान देर से बीज बोएगा तो फसल भी देर से आएगी। बस यही सोचकर मैं फिर से अपने काम पर लग जाता। कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने आलस और डर से होती है। जब भी मैं कोई नया काम शुरू करता तो मेरा मन कहता कि अगर कहीं असफल हो गए तो, लेकिन मैंने अपने मन को जवाब देना सीख लिया था कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो मैं सफल कैसे होऊंगा। दोस्तों, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि सफल इंसान सबसे बुद्धिमान नहीं होते, बल्कि वह अपने हर काम को हमसे बेहतर करते हैं। वह सही समय का इंतजार नहीं करते, बल्कि उनके पास जो है उसी से शुरुआत करते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक दिन मैं पुराने नोट्स देख रहा था, उसमें बहुत सारे सपने लिखे थे, लेकिन ज्यादातर के सामने सिर्फ तारीख लिखी थी, कोई शुरुआत नहीं। उस दिन मुझे अपने आप पर थोड़ा सा दुख भी हुआ कि अगर मैं पहले ही कदम उठा लेता तो आज मैं शायद बहुत आगे होता। लेकिन उसी दिन मैंने खुद से एक बात कही कि देर से शुरुआत करना कभी ना शुरुआत करने से हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों, आपकी उम्र 18 साल, 20 साल या 25 साल है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपने शुरुआत की या नहीं, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज मेहनत करता है वही कल मुस्कुराता है। आज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि अपने सपनों को कल पर कभी मत छोड़िए, क्योंकि कल कभी नहीं आता, सिर्फ आज आता है। जो इंसान अपने आज का सही इस्तेमाल कर लेता है उसका जीवन भी बेहतर हो जाता है। दोस्तों, समय बीतता गया, मैं अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर काम करता रहा। शुरुआत में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार ऐसा लगता था कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। सच कहूँ तो कई दिन ऐसे भी आए जब मन पूरी तरह टूट गया। मैंने सोचा कि क्या मेरी मेहनत काम आएगी या सिर्फ मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। इन्हीं दिनों की बात है, मैं पार्क में बैठा था। रोज की तरह एक बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटे से पौधे में पानी डाल रहे थे। मैंने देखा कि पौधा लगभग कई दिनों से वैसा ही था, उसमें कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा था। मैंने पूछा कि दादाजी, पौधा तो बढ़ ही नहीं रहा है, तो आप क्यों रोज इतनी मेहनत करते हैं? वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो बदलाव तुम्हें ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है वही बदलाव नीचे जड़ों में हो रहा है। अगर जड़ें मजबूत रहेंगी तो पेड़ भी एक दिन बहुत बड़ा बनेगा। उनकी यह बात सुनकर मैं कुछ देर शांत रह गया। मुझे समझ में आया कि मेरी मेहनत भी बिल्कुल ही इस पौधे की तरह है।
आज भले ही परिणाम ना दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी मेहनत, मेरा अनुभव और मेरा आत्मविश्वास मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों, हम अक्सर नतीजे देखते हैं लेकिन तैयारी नहीं देखते हैं। हम सोचते हैं कि कोई इंसान अचानक से सफल हो गया, लेकिन हमें उसके पीछे की मेहनत दिखाई नहीं देती। हर बड़ी सफलता के पीछे ऐसे सैकड़ों दिन होते हैं जब किसी ने बिना तारीफ और बिना पहचान की लगातार मेहनत की होती है। उस दिन मैंने खुद से एक वादा किया कि अब मैं परिणाम देखकर मेहनत नहीं करूंगा, मैं मेहनत इसलिए करूंगा कि यही मेरी पहचान है। आज का दिन कठिन था, इसका मतलब ये नहीं कि कल का दिन भी कठिन होगा। हर एक नई सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। दोस्तों, अगर आज आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है तो निराश मत होइए। हो सकता है आपकी जड़ें अभी मजबूत हो रही हों। धैर्य रखिए, सीखते रहिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वही मेहनत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, पेड़ फल देने से पहले अपने जड़ों को मजबूत करता है और इंसान सफलता पाने से पहले अपने चरित्र और मेहनत को। दोस्तों, उस दिन के बाद मैंने एक बात अपने दिल में बसा ली कि अब मैं हर दिन की मेहनत का हिसाब नहीं करूंगा, बल्कि मैं यह देखूंगा कि आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना हूं कि नहीं। क्योंकि इंसान जब रोज रोज परिणाम देखने लगता है तो उसका धैर्य टूटने लगता है, लेकिन जब वो सफर से प्यार करने लगता है तो एक दिन सफलता उसका रास्ता खुद ही ढूंढ लेती है। कुछ समय बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे फिर से परखा। कई महीनों से मैं जो काम कर रहा था वह काम अचानक से रुक गया। ऐसा लगा कि सारी मेहनत बेकार हो गई। कुछ पल के लिए वही पुराने सवाल फिर से मन में आने लगे। क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए? मैं बहुत परेशान था। उसी शाम मेरी माँ मेरे पास आई। उन्होंने मेरे चेहरे की उदासी देखकर पूछा कि बेटा क्या हुआ? मैंने कहा कि माँ, लगता है मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा। माँ मुस्कुराई और रसोई से एक छोटी सी मोमबत्ती लेकर आई। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और मोमबत्ती को जला दिया। फिर बोली कि देखो बेटा, एक छोटी सी रोशनी पूरे कमरे के अंधेरे को कम कर देती है। बेटा, जिंदगी भी इस मोमबत्ती के तरह है। शुरुआत में छोटी लगती है, लेकिन अगर उसे बुझने न दिया जाए तो पूरे जिंदगी को रोशन कर देती है। माँ की यह बात मेरे दिल को छू गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि अपने डर पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन मैं बीच रास्ते से वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि मंजिल उसी को मिलती है जो थकने के बाद भी चलना नहीं छोड़ता। दोस्तों, जिंदगी में कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यकीन मानिए कई बार वही पल आपकी सबसे बड़ी शुरुआत होते हैं। भगवान कभी भी मेहनती इंसान की मेहनत को बेकार नहीं जाने देते, बस सही समय का इंतजार करना पड़ता है। अगर आज आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है तो उम्मीद के उस एक छोटे से मोमबत्ती को जलाए रखिए, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे हरा ही देती है। ठीक वैसे ही एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज की यह कहानी सिर्फ एक वीडियो बनकर न रह जाए, बल्कि आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए, क्योंकि जो जो बातें मैंने आज आपको बताई, उन बातों ने मेरी पूरी सोच बदल दी। कुछ दिनों बाद मैं फिर उस किसान दादाजी से मिला जिनकी बातों ने मुझे पहला कदम उठाने की हिम्मत दी थी। इस बार उनके खेत कई ज्यादा हरे भरे थे। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दादाजी, आपकी मेहनत रंग ले आई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, खेत एक दिन में हरा भरा नहीं होता, हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, हर दिन उसकी देखभाल करनी पड़ती है। जिंदगी भी ऐसी ही है, जो इंसान रोज मेहनत करता है वही एक दिन सफलता की फसल काटता है। उनकी यह बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम अक्सर मंजिल देखते हैं लेकिन सफर की अहमियत भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि एक रात में हमारी जिंदगी बदल जाए, लेकिन सच तो यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे सैकड़ों छोटे छोटे फैसले और हजारों छोटी छोटी मेहनत छिपी होती है। दोस्तों, अगर आज आपकी मेहनत का भी कोई परिणाम नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है ऊपर वाला आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रहा हो जिसकी आपने अभी कल्पना भी ना की हो। इसलिए कभी भी अपने कोशिश पे शक मत कीजिए। शक करना है तो अपने बहानों पर कीजिए, क्योंकि वही आपको पीछे रोकते हैं। आज मैं आप सबसे एक वादा करवाना चाहता हूँ कि आप अपने सपनों को सिर्फ सोचेंगे नहीं, बल्कि उनके लिए रोज कम से कम एक कदम जरूर उठाएंगे, चाहे वह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो, क्योंकि याद रखिए, छोटे कदम ही एक दिन लंबा सफर तय करते हैं। अगर आज आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो याद रखिए कि हर सफल इंसान ने शुरुआत अकेले ही की थी। लोगों का साथ बाद में मिलता है, लेकिन हिम्मत पहले खुद जुटानी पड़ती है। इसलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, समय की कद्र कीजिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही सफलता का सबसे सच्चा रास्ता है।
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए डे 22 कंप्लीट, ताकि मुझे पता चले आपने यह वीडियो अंत तक देखा। और अगर आपने अभी तक प्रेम डेली ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई सोच, नई सीख और दिल से निकली हुई कुछ नई बातों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।